एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी बार विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2023 जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें काम क्या करना पड़ता है, आपके कमेंट भी आ रहे हैं सर इस भर्ती के अंतर्गत काम क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी, इसका वेतनमान कितना है, 2 साल तक आपको प्रोविजन पीरियड के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी, बाद में कितनी मिलेगी, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्पेशल ऑफर चल रहा है दोस्तों अभी फिलहाल के लिए जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर पूरे राजस्थान में सबसे अफोर्डेबल, जी हां राजस्थान में सबसे अफोर्डेबल कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जी हां, हमने लाइव भी यहां पर क्लास रखी है और रिकॉर्डेड भी रखी है, क्योंकि काफी विद्यार्थी हैं जो लाइव नहीं देख पाते, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हमने यहां पर रखी है। साथ में पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगी मात्र 799 रुपए में। जी हां, बैच लॉन्च हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट कल से हो गई हैं। सेक्शन ए की भी, सेक्शन बी की भी, सभी सब्जेक्ट को बेस्ट फैकल्टी यहां पर पढ़ा रही है। तो 799 रुपए में कंप्लीट कोर्स को आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यह ऑफर कुछ दिन के लिए है, तो जल्दी करें, और अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें। आइए हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों कि काम क्या होता है, वर्क क्या होता है पशु परिचर का। तो दोस्तों ये एक तरह से एमटीएस की जॉब है, यानी जो एलएसए होते हैं, जो यहाँ पर कंपाउंडर होते हैं वेटनरी वाले, और जो पशु चिकित्सक होते हैं बीएचएमएस वाले, जो बीएचएमएस करके लगते हैं, डॉक्टर बनते हैं पशुओं के। तो डॉक्टर और जो एलएसए हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी यहाँ पर सहायता करने के लिए आपको यहाँ पर जो है जॉब करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो क्या क्या काम आप करेंगे यहाँ पर देखिए। तो पशुओं की देखभाल और परवरिश के लिए आपको जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि भाई देखभाल तो करनी पड़ेगी, कोई भी यहाँ पर दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर यह व्यक्ति अक्सर एक खेतीबाड़ी, पशुधन, पशुपालन संबंधी क्षेत्र में काम कर सकता है। पशु परिचारक अपने पास रखे गए पशुओं की सेहत, आहार, पानी, आवास, साफ सफाई का यहां पर ध्यान रखेगा। एक पशु परिचर का काम उच्च स्तर पर जिम्मेदारी, सजगता और दृढ़ स्वास्थ्य और कल्याण देखभाल को शामिल है। कुल मिला के मतलब आपको देखभाल करनी है, पशुओं की देखभाल करनी है, उसके आहार का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बस यही है, मोटा मोटी यही काम है ना। और उनके टीकाकरण का, भाई समय पर टीका लग रहा है नहीं लग रहा है, तो उनके रोगों का पता लगाना, चिकित्सा प्रदान करना, टीकाकरण करना, ये सब काम भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, टीकाकरण वगैरह भी आपको सिखा देंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, सारे काम आपको आने चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर भी आपकी जिम्मेदारी यहां पर रहती है कि भाई उनकी पशुओं की सुरक्षा रहे। पशु परिचारक अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके पशुओं के साथ सही ढंग से यहां पर उनको संवार सकते हैं। इसके अलावा उनके पोषण को सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्या भोजन खाना है, कितना खाना है, लिक्विड खाना है, कैसा खाना है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नई पशुधनी तकनीक जो है, जो आपके फीडिंग प्लान है, पशु संसाधन है, विपणन है, उसके बारे में आपको जानकारी यहां पर होनी चाहिए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। जानवरों की देखभाल व कल्याण के प्रति समर्पण भाव आपका होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं की सहायता के लिए आपको लगाया जा रहा है। भोजन और पोषण संबंधी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसका आपको प्रचार प्रसार करना है कि भाई इस पशु को ये भोजन देना है, बीमारी के समय ये देना है, सामान्य समय में ये देना है। तो ये जानकारी आपको दोस्तों होनी चाहिए। उनकी आहार संबंधी जरूरतें, जैसे कि भोजन का समय, ठीक है ना, पोषक तत्वों की यहां पर जो है खुराक आदि का पूरा ध्यान रखना कि भैया उन्हें समय समय पर ये पोषक तत्व उपलब्ध करवाने हैं। जिस प्रकार से मानव को जरूरी है, उस प्रकार से जंतुओं को भी जो है समय समय पर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उनका यहां पर जो निवास है, आश्रय मतलब निवास, आश्रय और आराम, उनकी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। गंभीर मौसम के दौरान बारिश में पशु ज़्यादा सर्दी लगती है, तो भाई उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा सर्दी में बीमार हो जाते हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, सब यहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं। तो उनका जो देखभाल है कि भाई कहाँ पर उनको रख रहे हैं, है ना, आराम, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जानवरों को आश्रय और आरामदायक वातावरण प्रदान करना, ये भी काम रहता है। मोटा मोटी मतलब देखभाल हो गया पहला काम। दूसरा, उनकी बीमारी संबंधित जो टीकाकरण है वो हो गया, स्वास्थ्य संबंधी काम हो गया, पोषक या आहार संबंधी काम हो गया। तो 2-3 काम ही है स्पेशल, यही काम यहां पर आपके रहेंगे, ज्यादा काम नहीं रहेंगे। कुल मिला के मतलब जो वेटनरी, जो आपके कंपाउंडर्स हैं, जो एलएसए वाले हैं, एलएसए वालों के अलावा दोस्तों यहां पर जो डॉक्टर हैं, उनकी सहायता आपको करनी है, उनकी हेल्प करनी है, वही काम यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों एक और आपका सवाल है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों यहां पर हम बात करें, आपका बड़ा सवाल आ रहा है सैलरी को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? सैलरी को लेकर आपका बड़ा सवाल आ रहा है। मैंने वैसे 2-3 बार बता दिया कि जो नोटिफिकेशन है, जो आपका नोटिफिकेशन आया है, उसमें आप देखेंगे कि वेतनमान लिखा हुआ है, और उस वेतनमान में लिखा हुआ है कि आपको पे मैट्रिक्स लेवल
पे मैट्रिक्स लेवल दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें, पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल दोस्तों आपको यहां पर फर्स्ट की क्या मिलेगी, यहां पर दोस्तों आपको पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट की आपको क्या मिलने वाली है, सैलरी दोस्तों मिलने वाली है। अब पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट मतलब दोस्तों 2 साल आपका प्रोविजन पीरियड है, ठीक है ना, जो परिवीक्षा काल है, प्रोविजन पीरियड है, उस दौरान आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, उस दौरान आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है ना भाई। पे मैट्रिक्स लेवल 1 मतलब ये 4th ग्रेड की जॉब है, ये 4th ग्रेड की जॉब है, ठीक है ना, और ये आपके हम कह सकते हैं एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस की जॉब इसको मान सकते हैं। तो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद इसको समझ सकते हैं, उस लेवल का यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगा। तो 2 साल तक आपको फिक्स यहाँ पर 10,000 या 11,000 या 12, मतलब 10 से 12,000 के बीच में आपको जो है एक फिक्स सैलरी दे देंगे। उसके 2 साल बाद में दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक पे है, 17,400 के आसपास कुछ आपका बेसिक पे है, ठीक है ना, उसके बाद में टीए डीए लग के तो मतलब लगभग आपको जो है, लगभग आपको दोस्तों यहां पर 22 या दोस्तों 23,000 के आसपास आपको 2 साल बाद सैलरी मिलने लगेगी, ठीक है ना। तो ये अभी मोटा मोटी सैलरी का ऐसा गणित है, बाकी आप जैसे जॉब लगेंगे तो उसके बाद तो आपको पता लग ही जाएगा। तो ठीक है यार, सरकारी नौकरी है, मेन बात तो सरकारी नौकरी है, ठीक है ना, और धीरे धीरे बढ़ेगी भी, क्योंकि जैसे जैसे आप समय बढ़ता जाएगा, आप साल दर साल काम करेंगे तो आपके समय के साथ में सैलरी बढ़ती जाती है, चाहे कोई सी पोस्ट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, समय के साथ में सैलरी आपको यहां पर मिलती है। अब यहां पर प्रमोशन भी होंगे भाई। वैसे तो 10वीं पास इसकी योग्यता रखी है, 10वीं पास इसकी योग्यता रखी है, लेकिन अगर आपने वेटनरी का डिप्लोमा कर रखा है तो आपको एलए से बना देंगे, तो प्रमोशन तो होगा, प्रमोशन तो यहां पर होगा, तो आगे जाके प्रमोशन होंगे इसमें, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना ही है कि भाई यहां पर पे मैट्रिक्स लेवल 1 की ये सैलरी मिलेगी, लगभग 2 साल फिक्स कुछ 10-12,000 रुपए, और उसके बाद में आपके तकरीबन 22-23,000 रुपए आपको मिल जाएंगे 2 साल बाद, एक ठीक ठाक सैलरी आपकी मिलने लगेगी। क्लियर है क्या बात? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों अच्छी जॉब है, काफी अधिक पद हैं, तकरीबन यहां पर जो है 5,934 पद हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी यहां पर पोस्ट है। कुछ भी नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, सिर्फ 10वीं पास विद्यार्थी फॉर्म लगाए, उम्र 18 मैक्सिमम 40। जल्दी करो, ऑफर चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है, राजस्थान में सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल कोर्स है ये, ठीक है ना, और सबसे टॉप कंटेंट है ये, जाके देख लो ऐप में जाके देख लो, टॉप कंटेंट आपको मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज है, मात्र 799 में, ठीक है ना। यूट्यूब पे क्लास लगा दी है, सेक्शन ए की क्लास जो है जीके की वो लग रही है 9 बजे, और शाम को 8 साढ़े 8 बजे आपकी क्लास होती है, वो दोस्तों सेक्शन बी की होती है, पशुधन वाली जो आपकी क्लास है वो हो रही है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।